परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधौ राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदों राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, तो कहने का तात्पर्य यही है और संत हमें यही समझाते हैं कि संतन को सत्संग बड़ो, मिल संतन को भव सिंधु तरो रे। और जो सत्संगति नाही बने, हरि नाम जपो कछु दान करो रे। और जो तुम ते कछु नाही बने, तो ना सिर पापन पोट धरो रे। ओ पापन ते जब नाही बचो, या जीवन ते मरी जान खरो रे। पापन ते जब नाही बचो, या जीवन ते मरी जान खरो रे। तो सज्जनों, पापन ते जब नाही बचो, या जीवन ते मर जान खरो रे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जैसे तैसे पाप कर्म से बचें, हमसे कोई गलती ना होने पाए। इसलिए जैसे हमारे लिए भोजन आवश्यक है, जैसे हमारे लिए वस्त्र आवश्यक है, जैसे हमारे लिए सांसारिक चीजें आवश्यक है, उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए सत्संग आवश्यक है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सज्जनों, सत्य तो ये है कि लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं, लोग कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं, परंतु कुंभ में स्नान करने का लाभ क्या है, परम लाभ क्या है, ये भी तो हमें जानना होगा। आने वाला है आगे कुंभ का मेला सज्जनों। तो वहां पर लोग स्नान करने जाते हैं, परंतु वहां से ले करके क्या आते हैं और वहां की विशेषता क्या है, हमारा परम लाभ क्या है, वहां जाने का हमारा परम लाभ क्या है, सबसे बड़ी बात यह है। तो सज्जनों, चलो कथा आरंभ करते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी प्रयागराज में बसते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। मतलब अत्यधिक प्रेम है किससे? प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से। अब श्री गुसाई जी लिखते हैं कि ये बड़े तपस्वी हैं, तापस सम दम दया निधाना। इनके पास तपस्या है, निगृहित चित्त है, इनकी इंद्रियां इनके बस में है। तापस सम दम, दम माने इंद्रियों का दमन। इनके पास दया है, रूपी निधि है। तापस समदम दया निधाना, यानी ये निधि है। जो तपस्वी है, जिसमें दया है, जिसकी इंद्रियां उसके बस में है, तो समझो उसके पास परम निधि है।
तो श्री गोसाई जी का कहना है कि तापस समदम दया निधाना और परमार्थ पथ परम सुजाना। परमार्थ के पथ पर ये बड़े जानकार हैं, परम सुजाना, बड़े जानकार है सज्जनों। तो अब कह रहे हैं कि माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य जाते हैं तो सज्जनों वहां पर मेला लगता है, माघ का मेला लगता है। कहाँ? प्रयागराज में। और ऋषि मुनि महात्मा, क्योंकि वो प्रयागराज है, सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, तो वहाँ मनुष्य देवता यक्ष किन्नर गंधर्व सब आते हैं और पूरे महीने भर वहाँ पर रहते हैं। ऋषि मुनि महात्मा अपना पंडाल लगा करके सत्संग करते हैं। सुबह के समय सब स्नान करते हैं, वेणी माधव जी की पूजा करते हैं सज्जनों, और त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। और इस प्रकार से श्री गोसाई जी कहते हैं कि प्रति संबत यति होई आनंदा, प्रत्येक वर्ष ऐसा आनंद होता है कि मकर जिगव नहीं मुनि वृंदा, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गव नहीं मुनि वृंदा। इस प्रकार से माघ के महीने में स्नान करके ऋषि मुनि महात्मा अपने अपने आश्रमों को वापस चले जाते हैं सज्जनों। तो श्री गोसाई जी मानस में लिखते हैं कि एक बार की बात है, एक बार देखो सज्जनों, जहाँ पर एक बार आया वहां से श्री गोसाई जी ने कथा का आरंभ किया है, वहां से श्री गोसाई जी ने कथा का आरंभ किया है। तो कह रहे हैं कि एक बार भर माघ नहाए और सभी ऋषि मुनि महात्मा अपने अपने आश्रम में चले गए सज्जनों। तो जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बल्क जी बड़े ज्ञानी हैं, और भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज जी ने उनको चरण पकड़ करके बिठा लिया, उनके चरण धोए, उनको ऊंचे आसन पर बिठाया और हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करने लगे कि हे मुनिवर, मेरे मन में एक संशय है, परंतु कहने में मुझको थोड़ा सा संकोच हो रहा है, परंतु यदि नहीं कहता हूँ तो भी बड़ा नुकसान होगा। कहते हैं, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे भय भी लग रहा है और मैं कहना भी जरूरी समझता हूँ। तो याज्ञवल्क जी से प्रश्न किया, भरद्वाज जी ने कहा कि एक राम अवधेश कुमारा, और तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, एक राम अवधेश कुमारा, उनका चरित्र सारा संसार जानता है, तिनकर चरित विदित संसारा, सारा विश्व जानता है। और क्या हुआ कि नारी बिराह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। क्रोध आ गया तो उन्होंने रावण का वध कर दिया, भयऊ रोष रन रावण मारा, पत्नी के लिए उन्होंने बड़ा कष्ट उठाया। तो यही नारायण व्यापक प्रभु हैं, इन्हीं का ध्यान शंकर भगवान करते हैं या और कोई ब्रह्म है? ऐसा प्रश्न करना चाहते हैं भरद्वाज जी कि भाई एक राम तो दशरथ नंदन राम है, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है, स्त्री के लिए उन्होंने बहुत कष्ट पाया और क्रोध आ गया तो रावण का वध कर दिया, तो यह चरित्र तो सभी जानते हैं। तो जिनका ध्यान शंकर भगवान करते हैं और जो व्यापक तत्व हैं, क्या ये दशरथ नंदन राम ही हैं या कोई और है? अब ये हमारे भरद्वाज जी का प्रश्न है और याज्ञवल्क जी से कर रहे हैं प्रश्न। तो याज्ञवल्क मुस्कुरा करके बोले, जागबलिक बोले मुस्काई, मुस्कुरा करके बोले कि तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुमको प्रभु श्री राम की प्रभुता सब पता है। जाना चाहु राम गुण गूढ़ा, और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम गूढ़ तत्व को जानना चाहते हो, जाना चाहो राम गुण गूढ़ा, भगवान राम के गूढ़ तत्व को जानना चाहते हो, परंतु प्रश्न कैसे किया है? कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, जैसे कोई मूर्ख हो। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुमको भगवान की प्रभुता का सब पूरा पूरा बोध है।
जाना चाहो राम गुण गूढ़ा, कीन्ह्यो प्रश्न मनोहति मूढ़ा। जैसे कोई मूर्ख हो। कह रहे हैं शंकर भगवान हमारे याज्ञवल्क्य जी कि महामोह मही शेष विशाला। हमारे भीतर का जो मोह है वही महिषासुर है। हमारे भीतर का जो मोह है वो बहुत बड़ा महिषासुर है। महामोह महिषेष विशाला। हमारे भीतर जो भयंकर मोह है वो महिषासुर है। परंतु राम कथा क्या है? राम कथा कालिका कराला। राम कथा जो है भयंकर काली जी, यानी हमारे मन के मोह को दूर करने के लिए ये कथा है। तो सज्जनों, कहने का मतलब ये है कि राम कथा शशि किरण समाना। भगवान राम की जो कथा है सज्जनों, वो चंद्रमा की किरणों के समान है, शशि किरण समाना। और संत चकोर करही जेहि पाना। संत कौन है? चकोर। चकोर जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ देखा करता है, ऐसे जो संत होते हैं वो संतों की तरफ देखा करते हैं। जो संत होते हैं वो संतों की तरफ देखते क्या है? मतलब संत भगवान राम की कथा को संत ही सुनाएगा तो निरंतर पान किया करते, निरंतर पान किया करते। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना। और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। तो सज्जनों, उस हृदय में नारायण का निवास होता है जहाँ पर राम कथा निरंतर सुनी जाती है, जिसका मन कभी राम कथा से उबता नहीं है। यानी राम कथा है शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। हमारे याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज सुनो, ऐसे संशय की न भवानी, ओ महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संशय माता पार्वती ने किया था तो शंकर भगवान ने समझा करके कहा था, कही हूँ सोई संवाद बखानी। मैं उसी संवाद को बखान करके कहूँगा। तो याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न होते हैं सज्जनों जब कोई राम कथा के विषय में पूछता है, और तो जो कहने वाला होता है वो बड़ा प्रसन्न होता है, और जो सुनने वाला होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जो सुनने वाले हैं और जो बोलने वाले हैं वे तो ज्ञानी हैं। और श्री गोसाई जी कहते हैं, किमि समझऊँ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो सज्जनों, जो कथा के बारे में पूछते हैं और जो कथा कहते हैं वो दोनों भाग्यशाली हैं, क्योंकि संसार में आपका उत्थान यहीं से होगा। आप जब धर्म की चर्चा को सुनेंगे, जानेंगे, सम्मान देंगे, आदर देंगे, तब आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। कब आप श्रेष्ठ होंगे? जब आप राम कथा का चिंतन करेंगे, राम कथा का श्रवण करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और राम कथा को आदर देंगे। राम कथा राम ही है। यहाँ तक श्री गोसाई जी ने कहा है कि राम नारी जसु पावन, गाम ही सुनहि जे लोग। राम नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। और राम भगत दृढ़ पावहि, बिन विराग जप जोग। अब देखिए, रावण के शत्रु राम नारी जसु पावन, रावण के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो पवित्र यश है उसका जो गुणगान करते हैं, गाँव ही सुने जे लोग, तो उनको बिना जप योग यज्ञ के ही वो भगवान की भक्ति पा लेते हैं। राम कथा आपने सुन लिया, जान लिया, आपको राम कथा प्रिय है तो आपने सारे जप तप यम नियम संयम सब कर लिए। जब तक आपके पुण्य का घड़ा नहीं भरेगा तब तक आपको राम कथा प्रिय नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। राम कथा में जो प्रियता है वो दुनिया की सबसे ऊंची चीज है सज्जनों। धर्म की चर्चा जिसको प्रिय है, धर्म की चर्चा जो करना चाहता है, धर्म की चर्चा जो सुनना चाहता है, वही इस पृथ्वी का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है सज्जनों। इसलिए जो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जिसे कहते हैं
और जो शंकर भगवान माता पार्वती जिसे कहते हैं, और जो श्री गुसाई जी ने सारे संसार को दिया है, और जो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो साक्षात कथा आपने सुन लिया तो आपने समझो राम को सुन लिया, राम को जान लिया, राम को पा लिया। जब तक आप राम को पा नहीं लेंगे, जब तक आपके हृदय में अत्यधिक प्रेम नहीं होगा, तब तक आप राम की चर्चा आपको प्रिय नहीं लगेगी। तो हमारे याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार देखिए जहाँ पर बात हुई है एक बार की, एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर भगवान कहाँ जाते हैं? कुंभज ऋषि के यहाँ। साथ में जगत जननी जगदम्बा माता सती भी हैं। संग सती जग जननी भवानी, वहाँ पर शंकर भगवान और माता सती जाते हैं सज्जनों। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, कुंभज ऋषि ने अखिल विश्व के ईश्वर जान करके माता सती और शंकर भगवान का पूजन किया। और राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनी महेश, शंकर भगवान ने बड़े प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक कथा का श्रवण किया। अब शंकर भगवान ने अनेकों प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति का निरूपण किया। कुछ समय तक माता सती और शंकर भगवान वहां कुंभज ऋषि के आश्रम में रहे, इस प्रकार से भगवान की चर्चा करते हुए। अब क्या हुआ कि मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी, उनके साथ में दक्ष कुमारी माने सती जो है चली। अब रास्ते में परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ये वो समय था जब शंकर भगवान और माता सती आ रहे थे कुंभज ऋषि के यहाँ से। वो समय वो था जब माता सीता का हरण हो चुका था और प्रभु श्री रामचंद्र जी नरलीला कर रहे थे, और नरलीला करते हुए सीता जी के लिए रोते हुए चले जा रहे थे। शंकर भगवान ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस लीला को देखा और पहचान गए अपने स्वामी को। शंकर भगवान तो पहचान गए, अपने मन में सोचने लगे कि यदि मैं जा करके इनसे मिलता हूँ तो सती के मन में क्षोभ हो जाएगा, शंका हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ऐसे ही कही सच्चिदानंद जग पावन, अवस कही चले वो मनोजन सावन। शंकर भगवान कामदेव के शत्रु शंकर भगवान जय सच्चिदानंद कह करके आगे बढ़ गए। परंतु सज्जनों, प्रभु के दर्शन के बाद हमारी स्थिति क्या हो जाती है कि हमारी प्रसन्नता कहीं भीतर में समाती नहीं है। हमारा हृदय इतना पुलकित हो जाता है कि देखो सारे विश्व के मालिक हैं और लीला कैसी कर रहे हैं, रो रहे हैं स्त्री के लिए। एक साधारण जीव का क्या हाल होता है ऐसा दर्शा रहे सज्जनों। तो शंकर भगवान तो चूंकि कथा के प्रेमी हैं तो भगवान के गूढ़ रहस्य को जानते हैं। और यही प्रश्न भी है कि भरद्वाज जी का प्रश्न है और याज्ञवल्क्य जी उत्तर दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जाना चाहो राम गुण गूढ़ा और कीन्यो प्रश्न मनोवती मूढ़ा। जैसे कोई मूर्ख हो। क्यों? जो विश्व के मालिक है, जो नारायण हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो साधारण स्त्री के लिए रोएंगे तो लोग क्या समझेंगे सज्जनों? ये तो वही जान सकता है कि जो कथा का प्रेमी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि शंकर भगवान, चलो ठीक है नहीं भगवान राम को पहचाना, लेकिन जब शंकर भगवान ने जिसको नमस्कार किया, कही सच्चिदानंद जिसको कह रहे हैं और ऐसा कह के चले तो ये बात तो सत्य ही होगी। क्योंकि भले ही भगवान राम को ना पहचानो लेकिन शंकर भगवान तो कहना मानो। लेकिन माता सती ने वही सज्जनों गलती की है कि उनके मन को यहीं से संशय हुआ है। क्योंकि कथा ना सुनना बहुत बड़ी भूल है सज्जनों, कि भले ही हम राम को नहीं पहचानते लेकिन जो हमारा गुरु है, जो हमारा स्वामी है, अगर वो शंकर भगवान है, शंकर भगवान, तो हमें शंकर भगवान का कहना अवश्य मानना चाहिए। क्योंकि शंकर जगत बंद जगदीशा, यही बात माता सती के मन में थी। यह बात तो पता थी ना कि शंकर वंदनीय है, जगत के ईश्वर हैं, तो वे सबको सब उनको प्रणाम करते हैं। और उन्होंने जिसको प्रणाम किया है वो कोई छोटी मोटी हस्ती तो होगी नहीं। परंतु यह कब बोध होता है कि जब
हम सत्संग सुनते हैं। यदि हम सत्संग नहीं सुनेंगे, हमारे साथ ही शंकर भगवान हों, और यदि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो हम ऐसे ही धोखे में पड़ जाएंगे जैसे माता सती चक्कर में पड़ गई। सज्जनों, तो ऐसी भूल ना करें, कथा सुने, कथा का आदर करें, धर्म की चर्चा करें और सुने। यही सारे कथा का सार है सज्जनों। तो अब हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि कथा को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हम बड़े प्रेम से कथा सुनेंगे, चाहे हमको ना भी अच्छी लगे तो भी धीरे 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 वो हमें समझ में आने लगेगी। जय श्री राम।